माँ एक ऐसा शब्द जिसे शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता, जिस शब्द की व्युत्पत्ति करने के लिए अगर हम जाएं तो उसकी व्युत्पत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि माँ शब्द शाब्दिक अर्थ का विषय नहीं है, व्युत्पत्ति का विषय नहीं है। ये शब्द है अनुभूति का, अनुभव का, महसूस करने का। माँ शब्द प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उस गहराई तक पहुंचा हुआ है जिस गहराई तक और कोई शब्द पहुंच ही नहीं पाया। जीवन की बहुत सारी अनुभूतियां हम सब की इस शब्द के साथ जुड़ी हुई है। ये शब्द मरहम की न्याय है। चोट लगती है तो हमारे मुख से अनायास ही निकल पड़ता है कि हे माँ। कोई व्यक्ति 80 बरस का हो चुका हुआ है, तकलीफ हो रही है, फिर भी मन से, मुख से एक ही शब्द निकलता है कि हे माँ। ऐसा एक प्यारा शब्द, एक प्यारी अनुभूति, एक प्यारा व्यक्तित्व हम सबके जीवन में रहता है। तो आज हम सब मातृ दिवस को मना रहे हैं, तो क्या सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस लगाने से, अपनी माता की फोटो लगा लेने से क्या मातृ दिवस सफल हो जाता है? क्या जितना हम दिखावा कर रहे हैं क्या ये उचित है? नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 365 दिन के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है जिसे हम मातृ दिवस ना कह सके। प्रतिदिन यदि हम अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ प्रेम करते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन्हें मान सम्मान प्रदान करते हैं, तो हमारे लिए प्रत्येक दिवस मातृ दिवस है। इसीलिए आज अपने उद्गारों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि हम जय कृष्णी संप्रदाय में सबसे ऊपर स्थान परमात्मा का रहता है और द्वितीय नंबर पर माता का स्थान कहा जाता है। किंतु परमात्मा दिखाई तो नहीं देते, मां दिखाई देती है। इसीलिए हम माता को कभी ना कभी परमात्मा से ऊपर दर्जा दे जाते हैं। भाव की बात है, सिद्धांत की बात करें और ज्ञान की बात करें तो सारी बातें अलग है, लेकिन प्रेम की बात करते हैं और जब ज्ञान की बात करते हैं तो भेद आ जाता है। माँ शब्द अनुभव जन्य शब्द है, महसूस करने वाला शब्द है, और यहाँ पर ज्ञान अपने आप एक सीमित अवस्था में रह जाता है। एक बार महादायिसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रश्न करती है। महादायिसा प्रतिदिन पुराण श्रवण करने के लिए जाया करती हैं, तो पुराणों के अंदर माता की भक्ति और पिता की भक्ति का बहुत वर्णन किया गया हुआ है। तो महादायिसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से निवेदन करती हैं कि हे महाराज, शास्त्रों के अंदर माता का बहुत वर्णन प्राप्त हो जाता है, तो हमें माता के प्रति भाव कैसा रखना चाहिए, पिता के प्रति भाव कैसा रखना चाहिए, आप इस रिश्ते का विश्लेषण कीजिए। महाराज प्रसन्न हुए, क्योंकि परमात्मा हो या गुरु हो, उत्पन्न तो माता के पेट से ही होते हैं। जरिया इस संसार में आने का माँ ही है, दूसरा जरिया ही नहीं है। परमात्मा भी प्रसन्न हुए और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि अरे महादायिसा बाई, माता पितरा चेनी अभिमाने बाल काशी भले। कि महादायिसा, माता और पिता अपने बालकों का अभिमान लेते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें अध्ययन करवाते हैं, उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं
कि वह अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सके। माता पिता अभिमान को धारण करते हैं अपने बालकों के प्रति। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी माता और पिता के स्नेह के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि भाई पित्याचे स्नेह ते सहेतुक, कि पिता का जो स्नेह रहता है वो सहेतुक रहता है। कैसे? पिता के मन के अंदर एक भाव रहता है कि मेरा पुत्र जो है मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, मेरे काम काज को संभालेगा, मेरी दुकान को संभालेगा, ऐसा पिता का भाव रहता है। किंतु माता का ऐसा भाव नहीं रहता है। माता का भाव, माता का प्रेम कैसा है? माते चे स्नेह ते नैसर्गिक। परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि अरे महादाईसा, माता का स्नेह कैसा होता है? प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। माता को अपने बालकों से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती कि आज मैं अपने बालकों को अच्छी शिक्षा प्रदान करूंगी और मैं अपने बालकों को उच्च स्तर पर लेकर जाऊंगी और मेरे बालक अच्छी कमाई करेंगे और कल मुझे संभालेंगे। माता बिल्कुल भी इस बात की अपेक्षा नहीं करती। कारण ये बात ही व्यर्थ है। जो माँ हमें जन्म देकर हमें अपने पांव पर चलाती है, हमें उस काबिल बनाती है कि हम इस संसार के अंदर चल सके, उस माँ को हमारी आवश्यकता नहीं है। इस भ्रम में हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए कि माँ को हमारी आवश्यकता है। इसमें इस भाव के अंदर रहिए कि हमें माँ की आवश्यकता है। लेकिन आज की स्थिति कुछ चलायमान सी हो रही है। शास्त्रकार कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। सुपूत कुपूत हो जाता है, अच्छा पुत्र बुरा पुत्र बन जाता है, किंतु माता कभी कुमाता बन जाए ऐसा हमने कभी सुना नहीं है। इसीलिए माता के प्रेम को धारण करना चाहिए। भगवान जी भी कहते हैं माते जे स्नेह ते नैसर्गिक। महादाईसा ने पुनः भगवान जी से प्रश्न करा कि हे परमात्मा, नैसर्गिक प्रेम तो परमात्मा का रहता है जीव के प्रति, तो माता का स्नेह नैसर्गिक कैसे हो गया? और यदि आप ऐसी बात कहते हैं तो क्या माता का प्रेम और परमात्मा का प्रेम एक जैसा हो चुका हुआ है? प्रश्न सटीक था। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी माता की महत्वता बतलाते हुए, माता का गौरव बतलाते हुए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वरी जीवाचे त्याचा एक देशु मातेचा ठाई वर्ते। बहुत उत्तम बात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि अरे महादाईसा, जो प्रेम ईश्वर के हृदय में रहता है जीव के प्रति, उसका एक अंश माता के हृदय में रहता है अपने बालकों के प्रति। इस संसार के अंदर दूसरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिस रिश्ते के अंदर नैसर्गिकता प्राप्त होती है, जिस रिश्ते के अंदर परमात्मा सम प्रेम प्राप्त होता है। ऐसा कोई रिश्ता माँ को छोड़कर नहीं है। तो फिर क्यों हम इस शब्द के साथ खिलवाड़ करते हैं? क्यों हम अपने जीवन के अंदर अपने माता और पिता को दुखी करते हैं? जब परमात्मा ने माँ के गौरव का गान कर दिया तो हम क्यों ऐसा बर्तन करते हैं? ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जब प्रेम की बात कहनी शुरू करी तो महादाईसा फिर पूछती है कि हे महाराज, जो नैसर्गिक प्रेम होता है उसे कैसे जाना जाए? आज के समय के अंदर हम लोग अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए नाना प्रकार के भौतिक साधनों को देखते हैं। प्रेम कैसे व्यक्त किया जाता है? सोशल मीडिया के ऊपर अपनी माता के साथ फोटो खिंचवाकर, अपनी माँ को हम सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं साल में एक बार, और 364 दिन हम माँ का हाल भी नहीं पूछते हैं। तो क्या ये प्रेम व्यक्त करने का लक्षण और माध्यम है?
नहीं, हम दिखावे की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, हम आडंबर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। परमात्मा इस दिखावे को, इस आडंबर को अभिप्रेत नहीं करते हैं। प्रेम जो होता है वो हृदय में रहता है, यहाँ पर दिखाया नहीं जाता। और जिस प्रेम का प्रदर्शन कर दिया जाए वो प्रेम प्रेम रहता ही नहीं है। तो महादायिसा ने प्रश्न करा, महाराज स्नेह कैसे नहीं जानावे, कि हमारा एक दूसरे के साथ स्नेह है, माता का स्नेह नैसर्गिक है, इसको कैसे जानना चाहिए। तो भगवान जी कहते हैं कि भाई स्नेहाचा ठाई उचित स्फुरे, कि जहां पर आपका और हमारा प्रेम होगा उस समय अपने आप स्फुरना पैदा हो जाती है। भूकंप आता है और भूकंप आने के बाद एकदम से ध्यान में आया कि क्या मेरी माता ठीक होंगी। स्फुरना पैदा हुई, प्रेम का लक्षण है। माता बीमार है, चिंता हो रही है और मन में भाव आते हैं कि क्या मैं अपनी माता के लिए कुछ कर सकता हूं, क्या उनको औषधोपचार की आवश्यकता है और क्या उन्हें भोजन की आवश्यकता है। ऐसी स्फुरना जब पैदा होती है, अपने आप अंदर से जब लगता है, तो इसे कहा जाता है ये प्रेम है। क्या समय मेरे बालक को भूख लग चुकी हुई है। भगवान जी श्री चक्रधर स्वामी जी बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक माता है और वो माता कैसी है, गरीब है। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई मां गरीब हो सकती है, क्योंकि मां ममता रूपी धन से अभिभूत है। जो ममता रूपी अनमोल धन मां के पास है वो किसी के पास है ही नहीं, तो कैसे गरीब बोल सकते हैं। किंतु परमात्मा धन को लेकर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि एक मां है, बहुत गरीब है, काम करने गई हुई है, मजदूरी का काम करती है, ईंटों को तोड़ती है, बजरी उठाती है, रेता का काम करती है। अब घर में छोटा बालक है, काम कर रही है और काम करते करते माता की छाती से दूध प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और माँ उसी समय उसके मन में भी एक भाव जागृत हो जाता है कि मेरा बालक इस समय भूखा है। अंदर से तड़प शुरू हो जाती है, अंदर से तलमल शुरू हो जाती है, अंदर से उत्कंठा पैदा हो जाती है कि नहीं, मुझे अभी अपने बालक के पास जाना है। ये भाव पैदा होता है और माँ अपना काम छोड़कर अपने बालक के पास आ जाती है और प्रेम से वो जो बालक रो रहा है, मिट्टी में लथपथ हो रहा है, माँ की प्रतीक्षा कर रहा है, माता अपने पल्लू से उसको स्वच्छ करती है, साफ करती है और गोदी में लटाकर उसे अपना दूध पिलाती है। स्नेहाचा ठाई उचित स्फुरे, कहना नहीं पड़ता कि माँ मैं इस समय तकलीफ में हूं, मुझे अब या मुझे भूख लगी हुई है, बतलाना नहीं पड़ेगा। और जहां पर बतलाना पड़ जाए वहां पर प्रेम की कमतरता नजर आ जाती है। लेकिन परमात्मा ने इस संसार के अंदर मां को बनाकर इस संपूर्ण संसार को शांति प्रदान करने का एक जरिया बनाया है। परमात्मा स्वयं प्रत्येक घर में निवास नहीं कर सकते, यद्यपि निराकार परमात्मा सब जगह में है, फिर भी इस दुख रूप संसार के अंदर, ये संसार कैसा है, दुख रूपता, पाप मूलता, अनित्यता, इस संसार में दुख के सिवा कुछ नहीं है, पाप के सिवा कुछ नहीं है और अनित्यता के सिवा कुछ भी नहीं है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। और उस दुख को दूर करने के लिए परमात्मा ने माता के हृदय में ममता भरकर हम सबको नवाजा हुआ है। और क्या चाहते हैं, तो इसीलिए भगवान जी ने क्या कहा कि प्रेमा स्नेहाचा ठाई उचित स्फुरे,
कि स्नेह के अंदर क्या हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक अंदर से फीलिंग पैदा हो जाती है, भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि नहीं, आज इस बात की आवश्यकता है, मेरी माँ आज दुखी है या मेरा बालक आज दुखी है, जाना चाहिए। उसके पश्चात महादायिसा फिर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रश्न करती है कि हे महाराज, ये जो प्रेम अपने आप पैदा हो रहा है, तो उस प्रेम को जानने के लिए कोई उपहार भी देने पड़ते होंगे, कोई प्रेजेंट देना पड़ता होगा, कोई सोना चांदी देना पड़ता होगा, या माता को कोई सोना चांदी हमने दिया, माँ बोले कि मेरा बच्चा है मैं उसको प्यार करूं। ऐसा नहीं है। भगवान जी कहते हैं स्नेहाचा ठाई कांजी जानावे, जहां पर प्रेम रहता है उस वहां पर उपहार देने की आवश्यकता नहीं रहती है, वहां पर देना नहीं पड़ता कुछ। आप किसी को छोटा सा हंस के शब्द भी बोल देंगे तो वो भी काफी रहता है। स्नेह जहां पर रहता है वहां पर बड़े बड़े उपहार दिए जाएंगे, फिर वो स्नेह में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा प्रकार नहीं। प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम के वशीभूत होकर कुछ नहीं भी दिया तो भी चलता है, कोई नाराज नहीं हो जाता है। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि स्नेहा चाठाई कांजी जानावे, छोटी सी वस्तु देकर भी प्रेम को व्यक्त किया जा सकता है, और परस्पर जो स्नेह रहता है उसमें वृद्धि होती है। तो महादायिसा ने पुनः भगवान जी से प्रश्न किया कि महाराज, क्या प्रेम एक तरफा रहता है कि माँ ने प्रेम करा लेकिन बच्चे के मन में प्रेम है ही नहीं, या बच्चे ने प्रेम करा माँ के मन में प्रेम है ही नहीं? क्या प्रेम वन साइडेड रहता है, एक तरफा प्रेम रहता है? भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि महादायिसा, जेची एरे ठाई वर्ते तेची एरे ठाई वर्ते। जितना प्रेम मेरे मन में आपके प्रति होगा उतना ही प्रेम आपके मन में मेरे प्रति रहेगा। जितनी श्रद्धा मेरे मन में आपके प्रति रहेगी उतनी ही श्रद्धा आपके मन में मेरे प्रति रहेगी। एक तरफा प्रेम नहीं होता है। ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी और महादायिसा के बीच में बहुत सारी ऐसे वार्तालाप होती है, माँ को लेकर और अपने बच्चे को लेकर। और हमारे जो सांस्कृतिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में प्रत्येक ऋषि मुनि ने, प्रत्येक विद्वत जन ने माता को के शब्द को, माता के चरित्र को, माता के व्यक्तित्व को गौरवान्वित किया हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के अंदर कहा जाता है मातृ देवो भव, जो माता है वो देवता के समान है। और हम अपने घर में जो देवता बैठी हुई है, जो अपने दिव्य गुणों से माँ घर में बैठी हुई है, उसे हम तकलीफ देकर न जाने कौन कौन सी देवी को प्रसन्न करने के लिए, कौन कौन से देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। याद रखिए, घर में माता पिता दुखी होंगे तो किसी दूसरे देवता की भक्ति करने जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सबके भीतर भी परमात्मा विद्यमान है। जब हम अपने माता पिता को ही प्रसन्न न कर पाए तो देवी देवताओं को और परमात्मा को कहां से प्रसन्न कर पाएंगे। इसीलिए उपनिषदकार माता को देवताओं की श्रेणी प्रदान करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व के अंदर भी कहा गया है नास्ति मात्र समो गुरु। गुरु की बात करें तो गुरु हमारे जीवन में हमें दिशा प्रदान करते हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिमत्व रहते हैं गुरु। किंतु महाभारत के अंदर क्या कहा जाता है, नास्ति मातृ समो गुरु, कि माता के समान कोई गुरु नहीं है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रथम यदि हमें इस जीवन के अंदर कोई शिक्षा प्रदान करती है तो वो हमारी माता है, और जीवन के चरम सीमा तक माता हमें शिक्षा प्रदान करती रहती है। अनुभवजन्य बात है। आज की स्थिति के अंदर
स्थिति का वर्णन करें तो आज आप सबके समक्ष एक गुरु रूप के अंदर अपने मन के विचार में आपके समक्ष रख रहा हूं। आप कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ है, किंतु गुरु के ऊपर भी माता की छत्र छाया रहनी चाहिए। और माँ एक ऐसा गुरु है जिसने कभी भी डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपने बच्चे के प्रत्येक दुख को वो अच्छी तरह से समझती है और उसे दूर कर जाती है। माँ कभी भी उसने शिक्षा के किसी क्षेत्र के अंदर जाकर अध्ययन नहीं किया, लेकिन ऐसी ऐसी शिक्षाएं माता अपने बच्चे को जीवन में प्रदान करती हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े महाविद्यालयों में बड़े बड़े जो शिक्षक हैं वो भी प्रदान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए माँ का जो चरित्र है, माँ का जो व्यक्तित्व है, अपने आप में गौरवशाली है। नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई भी गुरु नहीं है। जब जीवन में अंधकार आ जाए, दुख आ जाए, क्लेश आ जाए, समझ ना आए क्या करें और क्या न करें, और जब ऐसा प्रतीत होने लगे कि जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। आज के समय के अंदर हमारी यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार हो रही है और उस डिप्रेशन के कारण आगे आत्मघात अर्थात सुसाइड करने का ही रास्ता सामने दिखाई देता है। लेकिन मैं आप सबसे आज यही निवेदन करूंगा, यदि आपको लगता है कि सुसाइड कर लेना चाहिए तो उससे पहले अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कुछ समय के लिए विश्रांति अवश्य ले लेना, क्योंकि नास्ति मातृ समो गुरु, जिस सुकून की तलाश हम सब करते हैं, जिस ममता की तलाश हम सब करते हैं, जिस शांति की तलाश हम सब करते हैं, जिस आनंद की तलाश हम सब करते हैं, वो माँ की गोद में है और माँ के सीने में है। कभी जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो कुछ समय के लिए एकांत अवस्था के अंदर माँ की गोद में विश्राम अवश्य करना। आपको लगेगा कि संसार बहुत अच्छा है, इस संसार को जीना चाहिए, इसको खत्म नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात महाभारत में ही माता के गौरव को गान किया गया हुआ है। गुरु नाम चैव सर्वेशाम माता परमेको गुरु, कि गुरुओं की जब गणना की जाएगी, जब प्रत्येक व्यक्ति गुरुओं की गणना करेगा तो सर्वप्रथम माता का नाम लिया जाएगा। महाभारत में कहा गया हुआ है। चाणक्य सूत्र के अंदर, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर महर्षि चाणक्य कहते हैं, गुरु नाम माता गरियसी, कि गुरुओं के अंदर माता सबसे बड़ी है, सबसे ऊंचा स्थान माता का कहा गया है। बाल रामायण के अंदर कहा गया हुआ है, सहस्त्रम ही पितृ माता गौरवे नाथ रिच्यते, कि अर्थात माता और पिता का जो गौरव है, सहस्त्र यदि रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, उन हजारों रिश्तों और नातों से माता और पिता का जो गौरव है सबसे बड़ा रहता है। और कहा गया हुआ है, माता गुरुतर भूमि, कि जितनी सहनशीलता धरती के अंदर है उससे कहीं ज्यादा सहनशीलता एक माता के अंदर कही गई है। ऐसे ही नहीं, माता का गौरव किया गया है, कारण जितनी दुख, जितनी तकलीफ एक माँ अपने जीवन के अंदर सहन करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, जितनी तकलीफ वो माँ सहन करती है, शायद ही कोई दूसरा रिश्ता होगा जो सहन करता होगा। और सबसे बड़ी बात, ये तो आंतरिक वेदना का वर्णन मैं यहां पर करता हूं। यदि शारीरिक वेदना की तरफ मैं दृष्टिपात करूं, अपने जीवन को जोखिम में डालकर माँ प्रसव वेदना को सहन करती है अपने बालक के लिए, अपने बच्चों के लिए। कौन दुख चाहता है? कौन सा रिश्ता दुख चाहता है? सुख सभी चाहते हैं,
लेकिन माँ एक ऐसी है, माँ का चरित्र ऐसा है, माँ दुख चाहती है अपने बच्चे के लिए। प्रसव की जो वेदना है, हम तो पुरुष हैं, हम उस वेदना को सहन नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव जन्य वस्तु है। शब्दों के माध्यम से मैंने आपको पहले ही निवेदन किया कि माँ जो शब्द है उसे मैं शब्दों के माध्यम से नहीं समझा सकता। अनिर्वचनीय शब्द है, अनुभूति करनी पड़ेगी। और वो अनुभूति कब होगी? जब आप सभी अपनी माँ को याद करेंगे, अपनी माता का स्मरण करेंगे कि मेरी माता ने मेरे जीवन के अंदर मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मुझे उन्नत करने के लिए, मुझे समाज के अंदर प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, मुझे प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब ऐसी विचारधारा को हम अपने अपने विचार में लाएंगे, अपनी माता को स्मरण करते हुए, ये अनुभूति आप लोगों को हो जाएगी। शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता, उस प्रसव वेदना को भी बयान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे आज हम सब मातृ दिवस को मना रहे हैं। तो सच्चे अर्थ में यदि आपने मातृ दिवस को मनाना है तो अपनी अपनी माता के पास जाइए। घर में है तब भी अपनी माँ के पास जाइए, बाहर है तब भी अपनी इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी को छोड़कर एक दिन अपनी माँ को समर्पित करें और जाओ। अपनी माँ को देना कुछ नहीं है। आप जाओगे कि अपनी माँ के लिए मैं बहुत बड़ा उपहार ले जाऊं, कुछ सोने चांदी का सामान ले जाऊं, कोई बड़ा सा गिफ्ट ले जाऊं या कोई फूल का कोई गुलदस्ता ले जाऊं, मेरी माँ खुश हो जाएगी ना। माँ तुम्हारे जाने से ही खुश हो जाएगी। जब तुम कहोगे कि माँ मैं तुमसे मिलने आया हूं, वो इतनी बात से ही खुश हो जाएगी। उसे किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि माता का प्रेम नैसर्गिक है, वस्तु की अपेक्षा नहीं है। और जाकर अपना सिर माँ की गोद में रख देना, सुकून तुम्हें भी मिलेगा और उसे भी मिल जाएगा। तब जाकर मातृ दिवस को अच्छी तरह से मनाया जा सकता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम जितना मर्जी प्रदर्शन करें कि माँ से हम बहुत प्रेम करते हैं, जितना मर्जी प्रदर्शन हम करते रहे, उसका लाभ नहीं है जब तक आपने अपना प्रेम, अपना समय अपनी माँ को नहीं दिया। कोई बात नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं, नास्ति मातृ समः छाया, नास्ति मातृ समः गति, नास्ति मातृ समम त्राणम, नास्ति मातृ समः प्रिया। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया हुआ है कि माता के समान कोई छाया नहीं है जो आपको बचा सके। नास्ति मातृ समः गति, माता के समान कोई गति नहीं है जो आपको इस संसार में आगे बढ़ाए। माता के समान कोई रक्षा करने वाला नहीं है जो आपकी प्रत्येक स्थिति के अंदर रक्षा करे। और नास्ति मातृ समः प्रियः, माता के समान प्रेम करने वाला भी इस संसार में कोई नहीं है। आज के समय में युवा पीढ़ी, लड़का हो या लड़की, कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम संबंध में चला जाता है, कोई लड़की किसी लड़के के प्रेम संबंध में चले जाते हैं और कहती है कि पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। यथार्थ है, मैं भी मानता हूं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। तो पहला प्यार माँ का होता है, ना कि प्रेयसी का। तो हम अपनी माँ के प्रेम को कैसे भूल सकते हैं? कैसे अपनी माँ की सहनशीलता को हम भूल जाते हैं, उसके सैक्रिफाइस को हम भूल जाते हैं, उसके त्याग को हम भूल जाते हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया, हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया। कैसे हम भूल जाते हैं? विडंबना है, आश्चर्य है। इन वस्तुओं को भूलना नहीं चाहिए। तो आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में जितनी भी इस भूधरा पर माताएं हैं जिन्होंने मातृत्व को धारण किया, उन सभी माताओं को
धन्यवाद देता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। कारण कि जीवन के अंदर बहुत सारा संकट और संघर्ष इन्होंने सहन किया हुआ है, लेकिन हम कैसे हैं, हम कृतज्ञ हो जाते हैं। हम बालक कैसे हैं, कृतज्ञ, किए गए उपकार को हनन करने वाले, उपकार को मार देते हैं, उपकार का नाश कर देते हैं, ऐसे हम बालक हैं। और मेरे जीवन के अंदर जिन जिन मातृ शक्ति का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, जिन जिन का मुझे संरक्षण प्राप्त हुआ, आप सब उनके नाम जानते ही हो, क्योंकि सूर्य को कभी भी दिया दिखलाने की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि मैंने नाम नहीं लिया तब भी आपको नाम स्मरण ही है। तो उन सभी को मैं अपना प्रेम समर्पित करता हूं और परमात्मा से यही आशा करता हूं कि जीवन में छोटा बनकर रहेंगे तो प्रेम अवश्य मिलता रहेगा, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो प्रेम मिलना बंद हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, माँ उस बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती है, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ उसको अपने सीने से परे कर देती है, गोदी से परे कर देती है। इसीलिए मैं जब तक जीवित रहूं, मेरे मन के उद्गार यही हैं कि मैं छोटा बनकर ही रहूं और माताओं का और पितृतुल्य सभी पिताओं का और भ्रातृतुल्य सभी भ्राताओं का और भगनी तुल्य सभी बहनों का प्रेम मुझे प्राप्त होता रहे। तो अपने इन्हीं भावों को आप सबके समक्ष व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हम अपने जीवन के अंदर यदि हमारी किसी भी बात से, किसी भी कारण से हम अपनी माता को दुखी करते हैं, हम अपनी माता को कष्टित करते हैं, तो आज संकल्प करिए कि हम अपनी माता को कभी भी दुखी नहीं करेंगे, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिस कार्य से हमारी माता दुखी हो जाए। और अनुभूति की बात है, बाकी आप अनुभवों से इस बात को जान सकते हैं, इस मेरे मन के उद्गारों को आप जान सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अस्तु, अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और मातृ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी बालकों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी माताओं को भी आज का दिन समर्पित है। तो आज के दिन सभी अपनी माताओं के पास जाकर उन्हें प्रेम दें और उनसे प्रेम ग्रहण करें। और सबसे बड़े जो माता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हैं, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी हैं, वो भी हमें अपना प्रेम प्रदान करते रहे। ऐसी सदिच्छा के साथ आज के गौरवशाली दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को प्रणिपात करता हूँ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।